यूं तो किरोड़ी लाल मीणा सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार एक्शन में दिखाई देते हैं, पर अब जो उदयपुर में जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद बाबा ने पिछली सरकार को लगातार कोसते हुए बयान दिया है और ये चेताया है कि सुधर जाओ वरना अब एक्शन मोड में सरकार आ जाएगी। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। देखिए, जो बाबा का बयान है वो काफ़ी अहम है, खासकर राजस्थान की मौजूदा सियासत और सामाजिक स्थिति को देखते हुए। अगर हम इन सब पूरे बयान को साधारण भाषा में समझें तो यहाँ कुछ मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं। आइए समझते हैं क्या है वो पॉइंट्स जिसको लेकर सरकार को या विपक्ष को गौर करना चाहिए। हिंसा और उन्माद का विरोध किया है किरोड़ी लाल मीणा ने। किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे सीधे उन लोगों को चेतावनी दी है जो समाज में हिंसा और उन्माद फैलाने का काम करते हैं। उनका इशारा उन घटनाओं की तरफ है जो पिछले कुछ समय में राजस्थान में हुई है, जैसे कन्हैया लाल की हत्या। उन्होंने साफ कहा है कि इन लोगों पर पिछली सरकार ने शायद कड़ा नियंत्रण नहीं रखा, जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई। अब वे चाहते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें चिन्हित किया जाए। उनका कहना है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करना चाहिए ताकि उन्मादी और शरारती तत्व राज्य में अशांति न फैला सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे लोग अब तक पूर्णतः नियंत्रण नहीं हो पाया ऐसे लोगों पर जो इस तरह के उन्माद, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। उदयपुर की हालिया हिंसा के बाद सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार अब किसी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। बारिश के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि इस बार राजस्थान में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिससे बांध और तालाब भर गए हैं। इससे सिंचाई की स्थिति में सुधार होगा और किसानों को फायदा मिलेगा। हालांकि भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान भी हुआ है और सरकार इसकी भरपाई भी करेगी, जिसमें कई सारे बजट पास किए जाएंगे, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को पैसे दिए जाएंगे जो उनके खेतों को नुकसान हुआ है। इस पूरे बयान से मीणा ने ये स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि वर्तमान सरकार राज्य की सुरक्षा और विकास दोनों को प्राथमिकता दे रही है। वे ये जताना चाहते हैं कि पिछली सरकार की कुछ नीतियों या ढील की वजह से ये हिंसा उन्माद बढ़ा, जिसे अब कड़ाई से नियंत्रित किया जाएगा। क्या हम इस सब सारी खबरों को देखकर ये माने कि किरोड़ी बाबा ने सीधे पायलट को चेतावनी दी है और ये जताया है कि भाई जिस तरीके से हिंसा हो रही है राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में, इसको लेकर सरकार सजग है और लगातार इस पे कार्य भी कर रही है। हमने देखा था कि कुछ समय पहले ही बाबा भाजपा से खफा तो दिख रहे थे, पर अब जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं उससे देखकर तो ये लगता है कि बाबा पूरी तरीके से भाजपा के समर्थन में है और आने वाले उपचुनाव में इसका फायदा भी भाजपा को देखने को मिलेगा। पर इसमें फंसी हुई है कांग्रेस। 5 उपचुनाव हैं और अब वो अपने कैंडिडेट का फैसला नहीं कर पा रही कि आखिर किसको मैदान में उतारा जाए कि इस विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं इसमें इनको जीत मिल सके। खैर, अभी तो ये देखने वाली बात होगी कि इनमें सरकार का या विपक्ष का, कांग्रेस का क्या फैसला होगा। पर आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।